Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, I'm Shreya Mishra and I'm currently preparing for my CA Intermediate Group 2 exam. So, originally मैं दूसरा वीडियो बनाने वाली थी जिसका बेसिक आइडिया ये था कि स्टडी लाइक अ CA टॉपर फॉर अ फुल डे। तो फुल एकदम सब कुछ सेट था, सब मैंने प्लान बना लिया था, कैमरा वगैरह मतलब मैं अपना फ़ोन तैयार कर लिया था रिकॉर्ड वगैरह करने के लिए। और मैंने सोचा था कि 100% प्रोडक्टिव डे होने वाला है मेरा, पर वैसा हुआ नहीं। अब वो फेल होने के बाद डिमोटिवेशन टाइप की हो गई थी हल्की-फुल्की। मैं कुछ ज़्यादा अच्छे से चैप्टर्स वगैरह पढ़ना ही नहीं चाह रही थी। तो मैं नॉर्मली बैठ के एक दिन उसके जस्ट अगले दिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिवाइज़ करी थी। और अ, मैंने थोड़ा-सा ऐसा सोचा, मतलब मैं थोड़ा बहुत शॉर्टकट बनाने की कोशिश करती हूँ कॉन्सेप्ट याद करने के लिए, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेरे को बाकी चैप्टर्स के मुकाबले थोड़ा टफ लगता है। तो मैं सोच रही थी कि व्हाई नॉट मेक समथिंग लाइक स्टोरी टाइप्स फॉर दिस। एंड देन आई रियलाइज्ड ये वीडियो में जो भी फेलियर्स हुए मेरे, वो सब मैं एक तरीके से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यू नो डाल के मैं मतलब कॉन्सेप्ट को मैं समझ सकती हूँ। उस स्टोरी में जो भी मैंने गलतियाँ की है उससे मैं सारे वेरिएंसेस समझ सकती हूँ, बिकॉज वेरिएंस तो वही होते हैं ना जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था और एक्चुअली में जो हुआ उसके बीच का जो भी डिफरेंस होता है, दैट इज वेरिएंस। यहाँ से मेरे को आइडिया है। तो ये स्टोरी बेसिकली एक ये स्टोरी मेरी स्टोरी है, बट एक तरीके से रिवीजन है फॉर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो आई गेस इस वीडियो को मैं बेसिकली बना ही इसलिए रही हूँ ताकि मैं इसको यूज़ कर पाऊँगी अपने वो जो 1.5 डेज़ होते हैं दोनों एग्ज़ाम्स के बीच में, उसमें मैं इसको ज़रूर देखने वाली हूँ। तो सिट बैक एंड वॉच। आई गेस वीडियो के एंड तक आपका भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत तो रिवाइज हो ही जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मैं सुबह 6:30 बजे उठ गई। ठीक है, पूरा प्लान बना हुआ था। 4 घंटे थ्योरी, 4 घंटे प्रैक्टिकल, 2 घंटे रिविजन, ब्रेक का टाइम भी सेट कर रखा हुआ था। बेसिकली ये जो मैंने टाइम सेट किया था, दिस वाज माय स्टैंडर्ड प्लान, माय स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो हाँ, प्लान सेट है पूरा, पढ़ाने पढ़ने के लिए एकदम तैयार। मैंने बेसिकली सोचा था टॉपर की तरफ पढ़ना है तो टॉपर की तरफ प्लान तो करना ही होगा, लेकिन हुआ नहीं। मेरे ख्याल से कुछ 1 घंटे में ही मेरा प्लान फेल होना शुरू हो चुका था। प्लान ये था कि एफएम से स्टार्ट करेंगे और फिर चलेगा अपना एफएम कॉस्ट ऑडिट। अब उस टाइम पे मेरे ऑडिट में 5-6 चैप्टर्स पढ़ने के लिए बचे हुए थे। तो मैंने एफएम शुरू किया, शुरू तो कर दिया, लेकिन मन नहीं लग रहा था उसमें। मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था। तो 1 घंटे बाद मैंने एफएम बंद किया और मैंने ऑडिट उठा लिया। अब मैंने पढ़ना शुरू किया ऑडिट। तो अब यहाँ क्या हुआ कि हमने सोचा था, बेसिकली हमारे सब्जेक्ट का मिक्स कुछ और था, बट वो मिक्स चेंज हो गया। दिस इज़ बेसिकली मटेरियल मिक्स वेरिएंस। जो वेरिएंस आया कि मैंने पूरा मिक्स ही चेंज कर दिया, दैट इज़ व्हाट यू कॉल मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो अब ऑडिट पढ़ना शुरू किया मैंने। जो मैंने 2 घंटे का स्लॉट रखा था एफएम के लिए, वो ऑडिट उसमें मैं पढ़ने लग गई और 2 घंटे से 3.5 घंटे हो गए। एक चैप्टर पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़ा, पढ़ते गई। ये जो मैंने टाइम रखा था ऑडिट एफएम के लिए 2 घंटे के लिए, वो मैंने कहीं और यूज़ कर लिया। ठीक है, और एक्स्ट्रा ही यूज़ कर लिया। व्हाट इज़ दिस बेसिकली? दिस इज़ यूसेज वेरिएंस, दिस इज़ मटेरियल यूसेज वेरिएंस। टाइम भी एक रिसोर्स ही होता है। तो उस रिसोर्स को मैंने कहीं और किसी और जगह पे यूज़ कर लिया, वो भी एक्स्ट्रा यूज़ कर लिया। दिस इज़ व्हाट यू कॉल मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब ये सब हुआ तो अब सुबह का तो पूरा ख़राब हो गया था। टाइम था अब लंच।
तो लंच करने के बाद मैंने प्लान किया था कि जो भी मैं सुबह पढ़े रहूँगी उसको मैं रिवाइज़ करूँगी थोड़ा बहुत। तो अब लंच करने के बाद मैंने ऑडिट रिवाइज़ करना शुरू किया क्योंकि पढ़ा तो वही था मैंने। तो अब मैंने जैसे रिवीजन शुरू किया, थोड़ी देर में ही मुझे नींद आने लग गई। तो मैंने सोचा कि ब्रेक ब्रेक तो सेट किया ही था, तो 10 मिनट का नैप लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 मिनट का नैप लेके मैं वापस से अच्छे से पढ़ सकती हूँ। बहुत अच्छा सोचा था मैंने। तो 10 मिनट का नैप लेने गई मैं, और जब मैं उठी तो 1 घंटे हो चुके थे। पूरा मूड तो ख़राब हो गया मेरा, पूरा डिसअपॉइंटमेंट होने लग गई। पर फिर भी मैं पढ़ने बैठी। तो फिर अब तब तक दिमाग तो मतलब लग ही नहीं रहा था एकदम, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट ही दिमाग में चल रही थी, ये कर दिया, पूरा गड़बड़ हो गया करके। पर फिर मैं पढ़ रही थी, तो कुछ खासा समझ नहीं आ रहा था। बस बस मैं बुक खोल के बैठी थी और मैं पढ़ रही थी। शाम तक पूरा शेड्यूल हिल चुका था। जो भी ब्रेक्स प्लान किए थे उनको छोड़ने के बावजूद भी प्रोडक्टिव नहीं हुआ उतना। अब चाय ब्रेक्स जो मैंने सोचे थे और वॉक पे जाऊंगी सोचा था, वो सब एक्स्ट्रा लगने लग गया था क्योंकि कुछ ढंग से हुआ नहीं था। तो ये सब करना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रहा था और आउटपुट भी बहुत कम निकला था। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या आया? फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। क्यों? क्योंकि जो एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर सोचा था वो टूट गया। और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस क्योंकि एक फिक्स टाइम, उस टाइम में जो आउटपुट जितना काम सोचा था कि होगा उतना हुआ नहीं। बेसिकली प्लान कुछ और था और डिलीवरेबल्स जो हुए वो कुछ और आए। ओवरहेड का बेसिकली एक्सप्लोजन हुआ एक तरीके से। फिर एट द एंड ऑफ द डे मैं बैठी एंड मैंने सोचा पूरा दिन मैंने कैसे प्लान किया था, एंड सब फेल हो गया। पढ़ाई भी उतने अच्छे से नहीं हुई, ऑब्वियसली चैलेंज भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही थी, गिल्टी लग रहा था। बट व्हेन आई एनालाइज्ड माय डे, मैंने सोचा कि मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रैक्टिकली फील कर लिया। जो भी फॉर्मूले हम रटते हैं वो जीवित हो गए एक तरीके से। तो लेट्स properly break down all the concepts and formulas like a proper CA student. सो हाँ, टॉपर तो नहीं बन पाई पर सीए स्टूडेंट बनने का एक सॉलिड स्टेप तो ले लिया। कॉस्टिंग को थ्योरी में ही पढ़ने के बजाय रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करके समझ लिया। तो ऑल्स वेल व्हेन एंड्स वेल। अगर ये वीडियो आखिरी तक देखी आपने तो कॉन्ग्रेट्स। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को इनडायरेक्टली स्टोरी के थ्रू रिवाइज कर लिया आपने भी। तो अगर अगली बार कुछ समझ ना आए तो बस ये बात याद रखना कि ज़िंदगी पहले ही पढ़ा रही होती है, बस ध्यान देने की ज़रूरत होती है। व्हाट अ लाइन। एनीवे, if you like this video, please give it a like, share and subscribe, and also share this with your CA gang, and I'll see you in the next one.